हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 8 जून को जो है वो एचपीपीएससी पीजीटी इंग्लिश का जो पेपर है वो कंडक्ट किया गया है। जैसे कि पहले भी मैं जो भी पेपर कंडक्ट हुए हैं उनके जो पेपर 1 है स्पेशली हिंदी और इंग्लिश का जो पार्ट है उनकी आंसर की अपलोड की है। इस वीडियो में जो है हम इंग्लिश और हिंदी का पार्ट ही जो है डिस्कस करने वाले हैं। पीजीटी इंग्लिश का जो पेपर है वो 8 जून को कंडक्ट किया गया है। उसी की जो इंग्लिश और हिंदी वाला सेक्शन है जिसमें 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश और हिंदी के, उसको हम डिस्कस करेंगे। उनके पॉसिबल आंसर को हम डिस्कस करेंगे कि क्या आंसर हो सकते हैं। 1-2 दिन में आपकी आंसर की भी अपलोड हो जाएगी, जो प्रोविजनल आंसर की एचपीपीएससी अपलोड करता है। उसको भी जो है आप देख सकते हैं, लेकिन अभी हम जो है पॉसिबल आंसर्स देखेंगे। बाकी जो भी आपको लगेगा कि मैंने कोई आंसर क्वेश्चन जो है गलत डिस्कस किया, उसको जो है आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम हिंदी का पार्ट देखते हैं। हिंदी का पार्ट था, पहला क्वेश्चन है, जिस वाक्य में दो समानाधिकरण उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं। किसी योजक से जब किसी दो समानाधिकरण उपवाक्य के जो जोड़े होते हैं तो उसको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। देखो डायरेक्ट जो है वो हमारे पास डेफिनेशन से क्वेश्चन था, तो संयुक्त वाक्य उसको कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होना था। नेक्स्ट इज दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ है गहरी दोस्ती होना। नेक्स्ट इज पुरी में रथ यात्रा बड़ी सुंदर है, रेखांकित पद संज्ञा का कौन सा भेद है। पुरी यहाँ पे कौन सा संज्ञा का भेद है, यहाँ पे पूछा गया है। पूरी जगह का नाम है, इसका जो है वो व्यक्तिवाचक यहाँ पे संज्ञा होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार पे क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने भी पीजीटी के एग्जाम हो रहे हैं उनमें एक एक अलंकार तो है पक्का पूछा जा रहा है। और उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही सिंपल अलंकार है, एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सिंपल दे रखे हैं। उत्प्रेक्षा में हमेशा याद रखना, जब भी जहां भी मनु जनु मानो जानो इस तरह के वर्ड आते हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होता है। सी में डी में देखो सिर फट गया उसका, वही मानो अरुण रंग का घड़ा। कंपैरिजन किया जाता है उत्प्रेक्षा में। यहाँ पे मानो जो वर्ड है, यहाँ पे शब्द यूज किया गया है, इसका आंसर जो है डी होगा। नेक्स्ट इज आध्यात्मिक का विलोम है। आध्यात्मिक का विलोम यहाँ पे भौतिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर ब्लैंक दिया गया है। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, रिक्त स्थान की पूर्ति गुणवाचक विशेषण से आपको करनी है। गुण यहाँ पे आपको बताना है, तो गुण यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्यारी को हम अगर हम फिल करेंगे, यहाँ पे प्यारी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, तो वो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलिश शब्द का अर्थ है। कुलिश जो है वो कठोर को कहते हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज मुझसे इतना नहीं सहा जा सकता, रेखांकित क्रिया का कौन सा प्रकार है। जब यहाँ पे नहीं सहा जा सकता बोला गया, दो चीजें यहाँ पे सहा जा सकता, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हमेशा सहायक सहायक क्रिया का जो है वो एग्जाम्पल होता है। पी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे संयुक्त और सहायक में कंफ्यूजन हो सकते थे। संयुक्त में जो है वो दो क्रियाएं यूज होती हैं, सहायक होता है जो एक क्रिया को दूसरी जो है वो एक तरह से हेल्प कर रही है। यहाँ पे सहा जा सकता, जा सकना है, इस तरह के शब्द जब यूज होते हैं वो सहायक क्रिया के ही एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट इज प्रातःकाल सैर पर जाया करो पद परिचय की दृष्टि से। प्रातःकाल आपको बताना है क्या चीज है। प्रातःकाल यहाँ पे जो है वो विशेषण हो सकता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी जब आंसर की आएगी तब हम इसका एग्जैक्ट आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज वह तो स्वयं अपनी बातें किसी को नहीं बताती, इस वाक्य के आधार पर कौन सा पद सर्वनाम नहीं है। नहीं पूछा गया, सर्वनाम नहीं है। देखो सर्वनाम शब्द होते हैं संज्ञा के स्थान पर जो शब्द जो है वो प्रयुक्त किए जाते हैं। इन संज्ञा आपको पता है व्यक्तिवाचक जातिवाचक इस तरह की संज्ञा है, उसके स्थान पर अगर हम लोग कोई शब्द यूज करें वो सर्वनाम होगा। इनमें से जो है बी ऑप्शन जो है वो सर्वनाम नहीं हो सकता है, तो को हम किसी व्यक्तिवाचक जातिवाचक इस तरह से यूज नहीं कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो है वो बी होना चाहिए। नेक्स्ट इज चूज द, अब इंग्लिश का पार्ट आपका स्टार्ट हो रहा है। 10 क्वेश्चन थे हिंदी के, 20 नंबर का ये था हिंदी का पार्ट। अब जो है 10 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सिस्टर ब्लैंक एक्सेप्टेड ब्लैंक लीडर। इसका आंसर जो है बी होना चाहिए। Our sister is to be accepted as the leader. Next is choose the right option to fill in the blanks. Can you help me get a job? I am looking for some work now. इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होना चाहिए। अब बाकी चीजें आप देख सकते हो कि ये फिल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट इज करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। नरेशन और वॉइसेस
आपको कंफर्म आ रही है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो नरेशन और वॉइसेस से रिलेटेड। उनमें जो है वो जैसे वॉइसेस और नरेशन को हम सॉल्व करते हैं, जो हमारे कैडर के क्वेश्चंस थे प्रीवियस, उनके बारे में मैंने आपको बताया, उन वीडियो को देखना। अगर आप फर्दर पीजीटी के एग्जाम देने वाले हो तो आपको हेल्प मिलेगी उससे, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो देखो इस क्वेश्चन में सीधा सा बहुत सिंपल सी चीज थी। रमन सेज टू हिज ब्रदर, आई कैन कॉल यू टुमारो एज आई एम बिजी नाउ। जब भी सेज यानी प्रेजेंट में, जब भी ये जब हम लोग स्टार्टिंग में यूज करते हैं तो अगर प्रेजेंट में हो, जैसे सैड टोल्ड जो है पास्ट में होता है, लेकिन यहाँ पे सेज प्रेजेंट में है, तो हमेशा ध्यान रखना जब इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो भी प्रेजेंट में होनी चाहिए, स्टार्टिंग में भी और बाद में भी उसी फॉर्म में रहेगी जिसमें वो सेंटेंस प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे टोल्ड टोल्ड नहीं हो सकता, ए बी ऑप्शन आपके वैसे ही कट हो जाते हैं, टेल्स और सेज हो सकता है। दूसरी चीज आपने देखनी थी कि ये उसी टेंस में होना था जिसमें ये है। प्रेजेंट में है एज आई एम बिजी नाउ, सो प्रेजेंट में देखो ही इज बिजी, देन यहाँ पे वॉज लगाए पास्ट में हो जाएगा, सो सी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यहाँ पे पूछी गई है। हिज चिल्ड्रन हैव लुक्ड आफ्टर हिम, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये चेंज होती है। हैज और हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज और हैव बीन देखो यहाँ पे इसमें है और इसमें है। अब देखो ही हैज बीन लुक्ड, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हैज बीन के साथ, सो ए ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक्टिव वॉइस को चूज करना है करेक्ट। अब सेम चीज थी जो ऊपर आपने किया है, यहाँ पे पैसिव वॉइस आपके पास दे रखी है, हैज बीन प्लेड है, तो देखो जो एक्टिव होगा उसमें हैज और हैव होना चाहिए आपके पास। हैज और हैव इसमें है और इसमें है। हैव यू बीन नहीं होगा, सिर्फ हैज हैव होगा क्योंकि एक्टिव में कन्वर्ट करना है, सो डी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई विल मेक ऑल एफर्ट्स टू मेक अप फॉर द टाइम लॉस्ट ड्यू टू इलनेस। मेक अप फॉर का मतलब होगा कंपनसेट, यहाँ पे आपको ये फॉर्म अगर आप इसको फिल करोगे तो सेम ही इसका जो है मीनिंग होगा। नेक्स्ट जंबल वर्ड्स को मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है आपको। सो इनका मैंने पहले ही बताया है कि ऑप्शंस को देख के ट्राई करना। 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 सेंटेंस आपके बन जाएंगे, जो आपको अप्रोप्रिएट लगेगा वही सही होगा, और इसमें बी आंसर जो है आपका हो जाएगा। आप इन ऑप्शंस को देख सकते हो। नेक्स्ट इज करेक्ट सेंटेंस को यहाँ पे चूज करना था, सो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे चूज करना है। इनमें से मोस्ट प्रोबेबली जो करेक्ट सेंटेंस है वो आपका India is the best democracy has been proved beyond doubt, that India is the best democracy has proved beyond doubt. So C और D में से इसका करेक्ट हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली D इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। बाकी आंसर की आने पे देखेंगे, या फिर किसी को इसका आंसर एग्जैक्ट पता हो, जैसे इंग्लिश का ही पेपर था इंग्लिश के स्टूडेंट्स को, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडिकेट द सिनोनिम बताना है आपको परस्यूसिव का। यू नीड टू अडॉप्ट अ परस्यूसिव टोन टू बी सक्सेसफुल, यहाँ पे होगा। सो इसका यहाँ पे सिनोनिम हो सकता है कन्विंसिंग टोन टू बी कन्विंसिंग, यहाँ पे होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट इज एंटोनिम वर्ड यानी अपोजिट आपको चूज करना है। आई वाज स्टार्टल्ड बाय ब्राइट लाइट कमिंग टुवर्ड्स मी। स्टार्टल्ड होता है अफेक्ट होना, मतलब चकाचौंध हो जाना, एक तरह से आप बोल सकते हो। सो इसका अनअफेक्टेड होना चाहिए, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सो देखो ये थे इंग्लिश और हिंदी का पार्ट। जीके का पार्ट अभी हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, और होप सो हम जल्दी में जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ जिसमें हम जो है जीके वाला पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। ये 20 क्वेश्चन थे आपके इंग्लिश और हिंदी के, जिन्होंने भी आज का पेपर दिया है वो अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से रिस्पॉन्स दिया है और कौन से क्वेश्चन जो उनके करेक्ट है। बाकी फर्दर जो पीजीटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि उनको आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। क्योंकि पेपर 1 आपको क्वालिफाइंग पेपर है, फोकस करना उस पर। 35% मार्क्स चाहिए, कोशिश करना आपके 35% मार्क्स जो है 100 में से किसी भी तरह से बन जाए, फिर आप एक तरह से क्वालिफाई हो जाए। वरना पेपर 1 अगर आपका रह गया तो आप पेपर 2 कितना भी अच्छा कर लो, कोई हेल्प उससे नहीं मिलेगी। तो पेपर 1 पे मेनली फोकस करना। इंग्लिश हिंदी आप अच्छे से कर लोगे तो देखो 20 क्वेश्चन 40 नंबर बन रहे हैं, और बाकी जीके स्टैटिक जीके पे फोकस करना। जो भी हिमाचल का जीके है, सर्वे बजट, उसके अलावा ज्योग्राफी, इस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप एक बार देखना, गो थ्रू करना जितने भी पीजीटी एग्जाम हो रहे हैं किस तरह से पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको हेल्प मिले। बाकी जो भी क्वेरी रहेगी आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।